आज हमारे साथ इस शो में मेहमान हैं टीवी सीरियल साथिया की गोपी। आप गोपी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों के खुद जवाब देंगी देवलीना यानी गोपी बहू। देवलीना, हे, वेलकम टू द शो। हे देवलीना, वेलकम टू द शो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। देवलीना भट्टाचार्य यानी छोटे पर्दे का हिट सीरियल साथ निभाना साथिया की गोपी बहू। गोपी बहू से आप सवाल करना शुरू करें और देवलीना आपके सवालों के जवाब शुरू करें। उससे पहले हम आपको गोपी बहू यानी देवलीना के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं कि आखिर कैसी है देवलीना भट्टाचार्य, क्या है उनकी रियल लाइफ की रियल कहानी, कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और कैसा रहा उनका गोपी बहू बनने का ये सफर। गोपी बहू यानी देवलीना से आप अपने सवाल पूछें, उससे पहले देवलीना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देवलीना एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर हैं और बहुत कम लोगों को पता होगा कि देवलीना डांस इंडिया डांस टॉप 100 कंटेस्टेंट्स में रह चुकी हैं। हालांकि देवलीना ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत स्कूल टाइम से ही कर दी थी, जब वो आसाम में थिएटर किया करती थी। लेकिन फिर जब बात आई टीवी दुनिया में एंट्री करने की, तो उन्होंने अपना पहला शो कलर्स चैनल के लिए साइन किया, जिसका नाम था कुडेसन। लेकिन ये शो कुछ वजहों से ऑन एयर नहीं जा सका। इसके बाद देवलीना को अपने टीवी सफर की शुरुआत करने को मिला सीरियल सवारे सबके सपने प्रीतो का सहारा, जिसमें उन्हें मेन लीड प्रीतो की छोटी बहन बानी का रोल करने का मौका मिला। उसके बाद खुली देवलीना की किस्मत। देवलीना को ये रोल क्या मिला, मानो देवलीना का एक्टिंग में सितारा सबसे चमकदार हो गया। जी हाँ, टीवी की द वन एंड ओनली गोपी बहू यानी कि देवलीना हमारे साथ मौजूद है E24 के स्टूडियो में। देवलीना, एक बार फिर आपका बेहद बेहद स्वागत है। जी धन्यवाद। तो आप हैं एकदम तैयार अपने फैंस के सवालों के जवाब के लिए, उनके सवालों का जवाब देने के लिए एकदम तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। तो हो जाइए शुरू। सबसे पहला जो हमें कॉल आया है ये है बबलू का। ये मध्य प्रदेश से है। जानते हैं कि बबलू क्या पूछना चाहते हैं। बताइए बबलू, क्या है आपका सवाल? जी बबलू, अपना सवाल बताइए। गोपी बहू आपका सवाल सुनने के लिए बेकरार हैं। बोलता है तो हम आपको लगातार आपके फैन से रूबरू करवाते रहेंगे सवालों के जरिए। इससे पहले कि कोई सवाल गोपी बहू से पूछे, मैं पूछती हूँ आपसे सवाल गोपी कि आप एक बहुत ही आइडियल बहू हैं, हर घर की चहीती बहू हैं। हर सास ससुर चाहता है कि हमें गोपी जैसी बहू मिले, हर पति चाहता है मुझे गोपी जैसी बीवी मिले। तो इतना प्यार, इतनी सराहना आपको मिलती है, कैसा महसूस करती हैं आप? जी, सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को दिलो जान से मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी कि इतना प्यार देने के लिए, इतनी लाड देने के लिए। और जो आपने कहा कि हाँ बहुत ज़्यादा मुझे प्यार मिला है हर किसी से। इवन जब मुझे याद है मैं एक मंदिर गई थी और वहाँ पे मुझे एक ओल्ड लेडी मिली थी, लाइक मेरी नानी की उम्र की होगी। तो सडनली शी वॉज वेटिंग, मतलब वो मेरे लिए वेट कर रही थी बाहर, मंदिर के बाहर। और जब मैं मंदिर से बाहर निकली तो उन्होंने मुझे यही पूछा कि आपकी शादी हो गई? मैंने कहा नहीं दादी, मेरी शादी नहीं हुई है। तो बोली कि नहीं, आप अगर शादी करोगी तो मुझे पता है आप जैसे गोपी बनी हो, जो गोपी का किरदार निभा रही हो, आप वैसे ही रियल लाइफ में भी वैसे ही बहू बनोगी। सो उन्होंने बहुत सारा ढेरों प्यार दिया मुझे, आशीर्वाद दी। उन्होंने कहा कि नहीं, इवन मैं भी चाहती हूँ कि लाइक आगे चल के जब भी आप बहू बनो तो आप ऐसे ही बनो। मैंने कहा थैंक यू। सो अरे वाह, जो सबने प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, बिल्कुल। तो राह चलते लोग आपसे मिलते हैं, रूबरू होते हैं और प्यार अपना जाहिर करते, आशीर्वाद देते हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है नेहा तिवारी। यकीनन आपकी बहुत बड़ी फैन है। जानते हैं क्या सवाल है इनका आपके लिए? जी नेहा, बताइए क्या सवाल है आपका गोपी के लिए?
जी। हमारा ये सवाल है कि ये आप रहती कहाँ है, थोड़ा सा नाम बता देती इनका, यही नाम है। इनका रियल नाम, आपका रियल नाम जानना चाहती हैं नेहा? अच्छा, मेरा रियल नाम देवोलीना भट्टाचार्य जी है। तो नेहा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया, वो भी खुद गोपी के जुबानी। गोपी ने बताया कि उनका रियल नाम जो है वो है देवोलीना। तो इसी के साथ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। देवोलीना, हम यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आप ऑन स्क्रीन कैरेक्टर प्ले कर रही हैं गोपी बहू का, और आपके जो रियल सेल्फ है एज इन देवोलीना और गोपी बहू में कितना अंतर है या फिर कितनी सिमिलैरिटीज हैं? मैं बहुत बार पहले भी कह चुकी हूँ, मेरे और गोपी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बस एक ही जो अंतर में दिखती है मेरी और गोपी बहू में, शायद पता नहीं कि आगे चल के शादी हो जाए तो उसके बाद शायद मैं ऐसे ही बन जाऊँ, बट जो है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश मिजाज की हूँ, बहुत ज़्यादा मस्ती करती हूँ, बहुत ज़्यादा सबके तंग करती हूँ, जो गोपी हालांकि नहीं करती है। बाकी जो मैं खुद को जोड़ सकती हूँ गोपी के कैरेक्टर के साथ वो है इमोशंस, जो इमोशनली गोपी के साथ मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। इवन लाइक कुछ भी होता है, हर एक सीन, जैसे कि रिसेंटली हमने जन्माष्टमी का किया था राधा का, तो वो बचपन से मेरी ख्वाहिश थी। जब रासलीला होती थी तो ऐसा मुझे लगता था कि काश मैं भी राधा बनती, और ऐसे मौके भी मिले थे लेकिन कहीं ना कहीं मैं नहीं बन पाई। तो हर एक जो मेरा सपना है या हर एक बचपना, जो बचपन में एक बचपना होती है, वही हर एक पल में जी रही हूँ साथिया में। सो ऑफ कोर्स थैंक्स टू साथिया। एब्सोल्युटली थैंक्स टू साथिया। और हमारे पास एक कॉलर है, इनका नाम है दीक्षा। तो बताइए दीक्षा, क्या है सवाल आपका? जी, नेवर माइंड, हमारे पास लगातार कॉल्स आ रही हैं जो गोपी से बात करना चाहती हैं, सवाल पूछना चाहती हैं। आगे बढ़ते हैं। गोपी, अभी तो लगातार हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे, आप एक बहुत ही आज्ञाकारी, एक बहुत ही सुशील, एक बहुत ही अच्छी बहू का किरदार निभा रही हैं। तो क्या टिप्स देना चाहेंगी, जो कि हमारे साथ खुद साक्षात गोपी बहू मौजूद है यहाँ पे, आपसे कुछ टिप्स लेना चाहेंगे एक अच्छी बहू बनने के लिए, या यूं कहें अच्छी से भी बहुत अच्छी बहू बनने के लिए 3-4 टिप्स हो जाए आपकी जुबानी। जी, रियल लाइफ में तो अब तक मैं मतलब ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाई हूँ, बट जो रियल लाइफ में एज ए गोपी जो एक मैरिड लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वहाँ से मैं यही बताना चाहूँगी कि सिचुएशन को, हर एक सिचुएशन को आप समझे, उसे परखे, उसके बाद सही और जो गलत है उस चीज को आप परखे पहले, और उसके बाद